बड़ी खबर का भगोड़ा अमृतपाल गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के मोगा जिले से इसकी गिरफ्तारी हुई। अमृतपाल के असम के डिब्रूगढ़ ले जाए जाने की जानकारी मिल रही है और इसे असम के डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाएगा। अमृतपाल पंजाब जेल में रहने पर अपना नेटवर्क बढ़ा सकता है। ऐसे में उसके इस नेटवर्क को कट करना, उसके संपर्क को तोड़ना ही सबसे बड़ी रणनीति रहेगी और इसे असम के डिब्रूगढ़ जेल ले जाया जाएगा। आपसे कुछ ही देर में विशेष विमान से डिब्रूगढ़ जेल भेजने की तैयारियां पंजाब पुलिस के सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर अमृतपाल के गिरफ्तारी की एक तस्वीर भी साथ साथ अवंतिका अपने दर्शकों को दिखा दें। पंजाब के मोगा से यह गिरफ्तारी हुई। भगोड़ा अमृतपाल जो इसकी लंबे समय से तलाश थी और कई मामलों में इससे पूछताछ की जानी है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा, थाने पर हमला, अपने साथी को पुलिस पर हमला कर छुड़ाने जैसे मामले, धमकी देने के मामले, ऐसे कई मामले लंबित हैं। और खास करके खालिस्तानी कनेक्शंस की बात, पाकिस्तानी कनेक्शंस की बात, असम के डिब्रूगढ़ जेल ले जाए जाने के बाद वहां पर इससे पूछी जाएगी और जवाब क्या कुछ रहेगा इस पर और डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जो जानकारी वो मिली वो ये कि पंजाब की जेल में अगर इसे रखा जाता अवंतिका तो वहां से ये अपने कनेक्शंस को बढ़ा सकता था। जो खालिस्तानी मूवमेंट्स की इसके लिंक्स सामने आए थे वो और मजबूत हो सकते थे। ऐसे में अब इसे असम के डिब्रूगढ़ ले जाया जा रहा है। निश्चित ही मुख्य वजह यही असम ले जाने की कि नेटवर्क्स में इजाफा ना हो। पंजाब पुलिस के सूत्रों से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पूरा जो सिलसिला चला, पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी अमृतपाल को खोजने के लिए, लेकिन अंततः भगोड़ा अमृतपाल अब पुलिस गिरफ्त में है। पंजाब के मोगा से पकड़ा गया है और ये ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं। पंजाब पुलिस की तरफ से जो ट्वीट जारी किया गया है अरेस्ट को लेकर भी, साथ ही साथ आगे जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी लगातार पंजाब पुलिस पहुंचाती रहेगी ट्वीट के माध्यम से। इस बात का जिक्र भी इस ट्वीट में है। असम के डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाएगा अमृतपाल, क्योंकि पंजाब में रखने से खतरा हो सकता है। आगे की जांच को लेकर, पूछताछ को लेकर अब कहीं ना कहीं सवाल सभी के मन में खड़े होते हुए कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि तमाम ऐसे मामले, खालिस्तानी कनेक्शन जिसका आप जिक्र करें आशीष, उस पर जांच होना बहुत ज्यादा जरूरी। फिलहाल ये जानकारी कि पंजाब जेल में रहने पर खतरा बढ़ सकता है, अपना नेटवर्क ही बढ़ा सकता है, इस वजह से पंजाब में रखना बहुत खतरनाक होगा। बिल्कुल, शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, स्पष्ट हो गया अमृतपाल को अब डिब्रूगढ़ ले जाया जाएगा, क्या है डिटेल्स अपने पास? तकरीबन 9 से 9:30 बजे के बीच में अमृतपाल को लेकर पंजाब पुलिस डिब्रूगढ़ के लिए रवाना होगी। देखिए, यहाँ पर समझना जरूरी है कि डिब्रूगढ़ आखिर क्यों लेके जा रहे हैं अमृतपाल को। दरअसल पंजाब पुलिस भी इस बात को जानती है कि अगर अमृतपाल को पंजाब के अंदर में रखा जाएगा तो पंजाब के अंदर में वो जो पंजाब जेल के अंदर में जो कैदी है, निश्चित तौर पे उसके बीच में भी वो अपनी साख बनाने की कोशिश करेगा और एक अपना नेटवर्क जेल के अंदर भी बना सकता है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए नॉन हिंदी राज्य जो है, जिस तरह से बकायदा असम की बात करें तो वहां पर हिंदी बहुत कम बोलचाल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसे असम के डिब्रूगढ़ में उसे भेजने का प्लान किया गया। और वहां पर जब भेजा जाएगा तो उसके बाद वहां पर जाने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी NIA की टीम और IB की टीम भी लगातार उसे पूछताछ करेगी जेल के अंदर में। लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि अमृतपाल की गिरफ्तारी अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर कही जा सकती है और इस बात को लेकर पंजाब के अंदर में भी जो कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसलिए कि कहीं से भी कोई भी शख्स गलत तरीके से अपुष्ट खबरों को प्रचारित या प्रसारित ना करे, तो इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद अब कई राज्यों से जुड़े हुए उसके जो कनेक्शंस हैं उसको भी खंगालने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन पिछले काफी समय से जिस तरह से अमृतपाल को कई राज्यों में तलाशा जा रहा था, जिस तरह से राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि नेपाल और नेपाल के बॉर्डर के आसपास में भी उसे तलाशने का काम किया जा रहा था, क्योंकि अमृतपाल की जो गिरफ्तारी है वो उसको लेकर पंजाब पुलिस और अन्य कई राज्यों की पुलिस जो है बेहद अलर्ट होकर इस मामले की तफ्तीश कर रही थी, क्योंकि अमृतपाल का जो मामला है बेहद संगीन मामला था। लेकिन जिस तरह से इस मामले में पंजाब पुलिस को जानकारी मिली थी कि वो मोगा जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे वो छुपा हुआ है और मोगा डिस्ट्रिक्ट के रोड़ा गांव में छुपा हुआ है, इस बात की जानकारी कल शाम में लगी। उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय हुआ जब अमृतपाल की तलाश शुरू हुई, जब इसके खिलाफ समन जारी हुआ, उसके बाद से इसके भागने का सिलसिला, कुछ CCTV सामने आया, हमने भी वो तस्वीरें दिखाई थी, कभी ये भेष बदलने की बात सामने आई। इस दौरान पंजाब से बाहर, देश से बाहर भी जाने की इसकी बात सामने आई थी कि ये देश से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। तो ये माना जाए कि ये पंजाब में ही दाएं बाएं होकर किसी तरह से छिप छिपाकर, बच बचाकर अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा था।
देखिए, जिस तरह से अब इस मामले में पंजाब पुलिस ने अब औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी की पुष्टि की है। अब आज जब इससे पूछताछ होगी देर शाम तक इस मामले में वो उन तमाम मामलों पर भी जानकारी दी जाएगी। हालांकि देखिए, इतना तो स्पष्ट है कि पंजाब से वो उस वक्त में निकला था, फरार हुआ था, उसके बाद राजधानी दिल्ली में भी उसके जो छुपे होने की जानकारी मिली थी, और जहां जहां छुप रहा था वो कहीं न कहीं वो सीसीटीवी या उसके फोटोग्राफ्स वो जांच एजेंसियों को और पुलिस को मिल रहे थे। लेकिन जब उसके बाद एक तरह से कह सकते हैं कि पंजाब पुलिस को भी चकमा देने के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी पुलिस को चकमा देने का ये प्रयास कर रहा था, और उसी का तकाजा है कि ये पिछले 1-1.5 महीने से लगातार ये अलग अलग लोकेशन अपना चेंज कर रहा था, और लोकेशन चेंज करने के साथ साथ वो अपने हुलिया भी चेंज कर रहा था। उसके बाद वापस जाकर के वो पंजाब पहुंचता है, पंजाब के मोगा में पहुंचता है, और उसे इस बात का एक इल्म था, इसे जानकारी थी कि अब पुलिस थोड़ी सी उसे दूसरे राज्यों में तलाश रही है, इसलिए वो वापस जाके पंजाब में ही जाके छुप गया था। तो इस मामले में कहा जा सकता है पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी है कि जिस तरह से अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया है, और गिरफ्तारी करने के बाद जो है आज वो अपने तमाम जो समर्थकों को भी संबोधित किया। शंकर, पंजाब पुलिस पर यह दबाव स्वाभाविक है क्योंकि इतने बड़े बड़े कांड पंजाब में हुए, पंजाब पुलिस की नाकामी और पंजाब पुलिस को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, निश्चित रूप से पंजाब पुलिस को कुछ ऐसा करना ही था, अन्यथा पंजाब पुलिस की साख पर जो लगातार बट्टा लग रहा था अब वो उनके लिए मुसीबत बन सकता था। लेकिन अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद वाकई ये पंजाब पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है, और जो पीछे की घटनाएं रही हैं, जो वारदातें हुई हैं, उसे लेकर जो सवाल उठ रहे थे, अब कुछ देर के लिए उस पर विराम लगेगा और पंजाब पुलिस को राहत मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए।